Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Here, even Rosh Chauhan Maths Learning. I am Roshni Chauhan, MSc Mathematics with Beard, and this is my channel Maths Learning with Rosh Chauhan. मैं लेके आई हूँ इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए, आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You can clear all your maths concept in this channel and also the upper level of maths. This is my contact number. You can contact me and thank you for your love and support. आज है क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिक्स. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं स्टैटिक्स के कुछ अदर पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. समटाइम्स व्हेन द numerical values of xi and fi are large. अगर हमारा मीन फाइंड करने में xi fi की वैल्यू क्या है, लार्ज है, देन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ xi एंड fi becomes tedious and time consuming. So for such situation, let us think of a method of reducing these calculation. एक मेथड होता है जो इसकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है. दैट इज डिविशन. डिविशन मीन्स डी आई आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए आपका मीन होगा जो कि एक्स आई का मीन होगा. सो डी मीन ऑफ डी फाइंड होगा डिविशन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ओके, एंड एक्स बार कैसे फाइंड होगा, एक्स मीन जो आपका आ जाएगा मीन, दैट इज ए प्लस डी बार. ओके, सो ए प्लस, ये देखिए डी का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. सो सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई. इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, और इस न्यू मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड. ये जो न्यू मेथड है इसे हम कहेंगे assumed mean method. Next, mean have a one more method that is called step division method. Means that एक और पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा. x bar is equals to a plus h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई. जहाँ पर आप u की वैल्यू, यू आई की वैल्यू को एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से फाइंड कर सकते हैं. तो ये है 3 फार्मूले ऑफ मीन, डायरेक्ट फार्मूला, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड. ओके, चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के सेकंड पार्ट, मोड की. मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा. व्हाट इज मोड? अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द observation which occurs most often, that is the value of the observation having the maximum frequency. इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मॉड कहते हैं, जो भी वैल्यू हमें दी गई हो. इन अ ग्रुप्ड frequency distribution, it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. ग्रुप डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखकर मॉड फाइंड नहीं किया जा सकता. सो अ क्लास विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास. यहाँ पर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम मॉडल क्लास कहेंगे. तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला बनेगा, दैट इज मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच. यहाँ पर आपका जो L है, व्हाट इज L हेयर? L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट होगी. ओके, H इज द साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल, जो कि हमने किससे फाइंड किया है, सभी का जो क्लास इंटरवल होता है वो इक्वल होना चाहिए. F1 is the frequency of the model class. F0 is the frequency of the preceding model class. And F2 is the frequency of succeeding model class. Okay, and you can find easily mode from this formula.
नेक्स्ट इज द मॉड इज लेस देन और इक्वल टू और मोर देन द मीन। मॉड की जो वैल्यू होती है वो मीन से कम, ज़्यादा या उसके बराबर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करेगा, जो सिचुएशन की डिमांड है। जिस तरह के आपको डाटा दिया गिवन होगा उसी तरह की आपकी मॉड की वैल्यू आएगी कंपैरेटिवली मीन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन। मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। द मीडियन इज अ मेजर central tendency which gives a value of a middlemost observation in the data। जो क्या होगी, सबसे सेंटर में जो पार्ट होगा उसे हम मीडियन कहते हैं। फाइंडिंग द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, वी फर्स्ट अरेंज इन डाटा वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें अनग्रुप्ड डाटा का फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है आपका, देन मीडियन इज, व्हाट इज मीडियन, n प्लस वन अपॉन टू टर्म, यानी n प्लस वन टर्म, n प्लस वन अपॉन टू टर्म क्या हो जाएगी, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। बट n इज इवन, लेकिन अगर आपका जो n है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर है, देन द मीडियन विल बी द एरेंज ऑफ एवरेज ऑफ द n प्लस टू टर्म एंड n प्लस टू प्लस वन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मिडिल की दो टर्म्स का जो एवरेज होगा वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट, द वन अनदर वर्ड इन दिस मीडियन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, व्हाट इज दिस, वी एड अनदर कॉलम depositing this information to the frequency table above and name it cumulative frequency। हमें इसमें क्या बनानी होती है, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें ऐड करके एक और टेबल बनानी होती है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द फार्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। What are these function here? Let's know. L lower limit of median class. N is the number of observation. CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। median class से पहले वाली frequency हमें लेनी है। Okay. F is the frequency of the median class एंड H इज अ क्लास साइज जो कि सभी के लिए इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट इज द मीन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड लाइज बिटवीन एंड एक्सट्रीम्स, दैट इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर डाटा। मीन के हमारे पास सबसे फ्रिक्वेंटली मेजर है जिसे हम सबसे ज़्यादा फाइंड करते हैं अपनी लाइफ में, बट इट टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज बिटवीन द एक्सट्रीम, जो कि किस में होती है, लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट के बीच में होती है। इन प्रॉब्लम्स वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वी विश टू फाइंड आउट अ टिपिकल ऑब्जर्वेशन, द मीडियन इज द बेटर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। जहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, जो मीन होता है उसको फाइंड करना आसान नहीं होता, बहुत टिपिकल हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रल नेक्स्ट पॉइंट इज इन सिचुएशन विच रिक्वायर्ड एस्टेब्लिश द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू और मोस्ट पॉपुलर आइटम, द मॉड इज़ बेस्ट चॉइस। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू या फ्रीक्वेंट पॉपुलर आइटम है तो आपके लिए मॉड फाइंड करना सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, देयर इज़ द एम्पिरिकल रिलेशन 3 measure of central tendency,
median, mod and mean. So 3 times of median is equal to the mod plus and 2 times of mean. Next topic is graphical representation of the cumulative frequency distribution. इसमें इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे. पिक्चर स्पीक बेटर देन वर्ड्स. यू नो दैट जब कोई पिक्चर हमें दिखाई देती है वो किसी को शब्दों से ज़्यादा समझ में आती है. सो दैट graphical representation help us in understanding given data at a glance. We can represent the data through bar graph, histogram and frequency polygon. Representing the cumulative frequency distribution graphically as a cumulative frequency curve or a ogive. एक कर्व जो बनाता है उसे हम ogive कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो कर्व आते हैं. ओके, एंड ऑफ द लेस देन टाइप ऑफ एंड ऑफ द मोर देन टाइप. दो तरह के कर्व हमारे पास आते हैं. वो दोनों कर्व जहाँ भी हमें कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे ओजीव ग्राफ कहते हैं. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली एज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू ओजीव्स फॉर दिस डाटा. जहाँ पर टू ओजीव का एक लेस देन एक मोर देन का इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर उसके बाद हम उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और वो हमारे पास हो जाएगा हमारा मीडियन, द वैल्यू ऑफ मीडियन. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको मीन, मॉड और मीडियन के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.